दोस्तों आज का जो बिजनेस आइडिया ना बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। वो शानदार कैसे है आपको क्लियर पता चल जाएगा। वैसे मैंने 2-3 पॉइंट बताऊंगा, वो 2-3 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा भाई ये आज का बिजनेस शानदार है या नहीं। पहले पॉइंट है दोस्तों, वो कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्लियर है। और दूसरी पॉइंट है कि कम से कम मतलब 4,000 रुपए से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और हर महीने मिनिमम 50 से 60,000 रुपए आपका कमाई होगा। सिर्फ एक बार, साल में एक बार आपको 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है और पूरा साल आपको हर महीने 50 से 60,000 रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। और तीसरी बात यह दोस्तों, आप ये बिजनेस ना अपना घर से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आप ये बिजनेस घर से शुरू करोगे तो कमाई कम होगा। मेन बात है दोस्तों, इस बिजनेस में आपको कोई लाइसेंस लेना है ना, कोई मशीन लेना है ना, कोई प्रोडक्ट तैयार करना है ना, कोई प्रोडक्ट सेल करना है। फिर भी आप आराम से घर बैठे बैठे आप ये बिजनेस करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सिर्फ 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके हर महीने 50 से 60,000 रुपए कमाई होने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है और ये बिजनेस कौन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं। इसके लिए पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा और बिजनेस करने का पूरा तरीका दोस्तों, आप बैठे बैठे पैसे कैसे कमाओगे बिना मेहनत से, पूरा डिटेल जानकारी सरल भाषा में इस एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको ये बिजनेस करने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये बिजनेस के बारे में कहीं दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सरल भाषा में समझाने वाला हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और मेन बात यह है कि इस बिजनेस के बारे में जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ट्रेन टिकट का एजेंट का बिजनेस आइडिया दोस्तों। ट्रेन टिकट का एजेंट बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्तों, कम से कम पैसे से। उससे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जो सफर करता है ना दोस्तों, वो है ट्रेन में। चाहे उनको टिकट मिले ना मिले, वो लोग खड़ा होके जा रहे हैं या इधर उधर बैठ के जा रहे हैं, वो मान्य नहीं करता है। लेकिन टाइम टू टाइम उनको कहीं भी कुछ भी काम के लिए जहां पे भी आपको जाना है, लोगों को जाना है, तो ट्रेन का जो सहारा बहुत सारे लोग लेता है। ट्रेन में बहुत ज्यादा लोग सफर करता है, ये तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को जो ट्रेन में सीट बुक नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग टिकट बुक नहीं करता है। टिकट बुक भी करता है, बहुत दिन पहले से वो लोग रिजर्वेशन के लिए अप्लाई भी करता है। लेकिन इतना ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करता है तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन सीट नहीं मिलता है। वो लोग मजबूरी से या परेशानी से कैसे भी वो लोग सफर करना पड़ता है, उनका जो भी निजी काम की वजह से, ठीक है दोस्तों। लेकिन लोगों का इस परेशानी को आप दूर कर सकते हो और लोगों को परेशानी को दूर करने के साथ साथ इस बिजनेस से आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। पूरा डिटेल में बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात यह है कि ये बिजनेस कोई भी कर सकता है दोस्तों, कहीं से भी कर सकता है। इसके लिए कोई फिक्स लोकेशन की जरूरत नहीं। आप गांव से कर रहे हो बिजनेस, शहर से करने वाले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शहर में ज्यादा जनसंख्या होता है तो ज्यादा कमाई शहर से होगा, ये तो इजी सी बात है, क्लियर है आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गाँव से कमाई नहीं होगा, गाँव से भी अच्छा खासा कमाई होगा। ये दोनों ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहाँ से ये बिजनेस शुरू करने वाले, ठीक है दोस्तों। उससे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, ट्रेन जो रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग ट्रेन टिकट का मतलब लोगों को टिकट देने लायक एजेंट कैसे बन सकता है। बहुत इजी तरह से बन सकते हैं दोस्तों। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं तो आपका मोबाइल से भी आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बैठे ट्रेन टिकट का एजेंट बन सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूं, IRCTC जो इंडियन रेलवे का वेबसाइट है दोस्तों, इंडियन रेलवे का वेबसाइट में आपको जाना है, वहां पे एक ऑप्शन रहेगा, आपको ट्रेन टिकट का एजेंट का ऑप्शन रहेगा। उस एजेंट का ऑप्शन में आप क्लिक करोगे, उसमें एक फॉर्म फिलअप करना है। आपका बेसिक नॉलेज है, आपका नाम, आप कहाँ का रहने वाले और एक्सपीरियंस है क्या नहीं, मतलब यही सब थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा। आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, बाकी कुछ नहीं रहता इसमें। वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करके आप वहीं से ही आप फॉर्म अपलोड करोगे तो इंडियन रेलवे का एक आपको मैसेज मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा।
क्योंकि ना इंडियन रेलवे सबके लिए ये फैसिलिटी देता है, ये नहीं कि कोई फिक्स लोगों के लिए नहीं है, किसी के लिए भी ये फैसिलिटी देता है। कोई भी ट्रेन टिकट का एजेंट बन सकता है। 1 साल का एजेंट आप लोगे, 1 साल के लिए आप ये बिजनेस करोगे तो आपको 4,000 रुपये आपको फीस भरना पड़ेगा। इसका चार्ज है दोस्तों 4,000 रुपये 1 साल के लिए। 1 साल में आपको सिर्फ 4,000 रुपये आप उसका चार्ज दोगे तो हर महीने 50 से 60,000 रुपये कैसे कमाओगे मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यही ट्रेन टिकट का एजेंट आप 2 साल के लिए बनना है तो उसके लिए 7,000 रुपये आपका चार्ज लगेगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, आपको 1 साल का एजेंट बनना है, टिकट एजेंट बनना है या 2 साल का बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस कैसे शुरू करना है, पूरा इन्वेस्टमेंट आपको इसमें आ जाएगा। पहली बात है कि आप ये बिजनेस 4,000 रुपए का जो चार्जेस से आप घर बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, लोगों को पता तो होना चाहिए आप घर से ट्रेन टिकट का जो बुक करके दे रहे हो, पूरा इंडिया में कहीं से भी आप बुक कर सकते हो। इंडिया में कोई भी कोने का ट्रेन का कोई भी लोकेशन से, मतलब कोई भी गांव से, कोई भी शहर से, कोई भी ट्रेन से कहीं से भी कहीं जाना है तो आप आपका घर बैठे बैठे पूरा इंडिया का कोने कोने का टिकट आप दे सकते हो और आपका टिकट पूरा इंडिया में वैलिड है। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इंडियन रेलवे ने आपको लाइसेंस दिया है, आप एक टिकट एजेंट बन सकते हो करके एक आपको परमिशन दिया है, इसीलिए आपका जो टिकट है पूरा इंडिया में वैलिड है। तो क्लियर है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में जाके जैसे जो टिकट लेते हो ना, वही सेम टिकट आप आपका घर बैठे बैठे भी देते हो। क्लियर है दोस्तों। अभी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। आप घर से बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट वही 4,000 रुपये में हो जाएगा। जरा आप बाहर जैसे कि चौराई से, मतलब शहर में, मतलब ये जगह ना आपके ऊपर डिपेंड है कहाँ से आप ये बिजनेस शुरू करोगे। जैसे कि लोगों का आना जाना जहाँ पे ज़्यादा रहता है, जैसे बाजार हो गया, चौराई हुआ, वैसे मार्केट एरिया हो गया, ऐसे बहुत ज़्यादा है जो लोगों का आना जाना जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे, और शहर के हिसाब से वहाँ पे रेंट क्या चल रहा है। आपका खुद का जगह है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आपको रेंट पे जगह लेना पड़ेगा। वो रेंट ना कौन सा शहर में कितना रेंट है मैं फिक्स बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में, पूरा इंडिया में कहीं से भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो इंडिया में अलग अलग शहरों में अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से जो रेंट रहता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से भी रेंट रहता है। ठीक है, वो एरिया आप कौन सा चूज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपके पास एक कंप्यूटर सेट होना चाहिए और उसका एक प्रिंटर होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कस्टमर आपके पास आएगा टिकट के लिए, आप टिकट उनका बुक करोगे तो टिकट भी प्रिंट करके प्रिंटर से आ जाएगा, आप डायरेक्ट टिकट दे सकते हो। सेम आप रेलवे स्टेशन में कैसे टिकट लेते हो वैसे। ठीक है, ये कंप्यूटर सेट और प्रिंटर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक काउंटर बनाना पड़ेगा, टिकट काउंटर आप बनाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है किस टाइप का जो आप टिकट काउंटर, कितना डेकोरेशन का बना रहे हो, कितना जगह का बना रहे हो, कितना स्पेस का बना रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। टिकट काउंटर के लिए आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो। मैं ये फिक्स इतना ही पैसा खर्चा करो करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि आपको ये बिजली का व्यवस्था करना पड़ेगा, उससे 5 से 10,000 रुपये वहां पे खर्चा हो जाए। इतना ही इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट है और आप इतना ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो हर महीने 50 से 60,000 रुपये कैसे कमाओगे मैं बताऊंगा, कमाई कैसे होगा। ठीक है, एक पर्सन का, एक बंदे का आप टिकट बुक करोगे, एक बंदे का आप टिकट दोगे, वो नॉन एसी है समझ लो, मतलब एसी का डब्बी का नहीं है। ठीक है, जैसे स्लीपर क्लास का है, जनरल क्लास का है, ये ऐसा स्लीपर क्लास का टिकट आप बुकिंग करके दोगे, एक बंदे के एक टिकट के ऊपर आपको 20 रुपये कमीशन मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। और जर एसी का टिकट एक बंदे का आप बुक करके दोगे, एक बंदे का एक टिकट के ऊपर आपको 40 रुपये कमीशन मिलेगा। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, एक दिन में आपके पास कितना लोग आएगा, कितना लोगों का आप टिकट बुक करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है एक कमाई का। और मेन इसमें बात है दोस्तों, आप कितना भी टिकट बुक कर सकते हो, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट वालों ने आपको कोई फिक्स इतना ही, एक दिन में इतना ही टिकट आप बुक कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया है। अनलिमिटेड, जितना चाहिए उतना आप टिकट बुक करके दे सकते हो। हर टिकट के ऊपर जो नॉन एसी है, मतलब एसी का डब्बी नहीं है, तो आपको 20 रुपये कमीशन मिलेगा। जर एसी का रहेगा तो 40 रुपये मिलेगा।
कितना ज्यादा कमाए दोस्तों, आप सोच सकते हो। आप एक दिन में कितना टिकट बुक करके दोगे उतना आपका कमाई होगा, ये तो इजी सी बात है। और आपको ना फैसिलिटी ये दिया रहता है, आप तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हो और अनलिमिटेड टिकट भी आप दे सकते हो लोगों को, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और तत्काल टिकट भी आप बुक करा के दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिर्फ कमाई दोस्तों कमीशन का ही नहीं है, एक टिकट के ऊपर 20 रुपए 40 रुपए इतना ही कमाई है नहीं है, और ज्यादा भी कमाई। जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक महीने में आपने 100 टिकट बुक करा के लिया, लोगों को 100 टिकट दिया, एक महीने की बात कर रहा हूं। आपको 100 टिकट का कितना पैसा होता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल 10,000 रुपए हुआ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 100 टिकट का 10,000 रुपए हुआ, तो 10,000 के ऊपर आपको 5% अलग से फिर कमीशन मिलेगा। जर आपने 200 टिकट एक महीने में दिया तो उसको 7% के हिसाब से अलग से पैसा मिलेगा। मतलब सिर्फ एक एक टिकट के ऊपर आपको कमीशन नहीं है, पूरा महीने में आपने कितना टिकट लोगों को दिया है उसके ऊपर भी फिर कमीशन पे कमीशन आपको आता रहेगा। मतलब 2-3 टाइप से आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों इजी सी बात है, बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो में बिजनेस आइडिया आप लोगों को समझाने के लिए मैंने थंबनेल में भी 50 से 60 हजार ही लिखा हूं, और यहां पे भी मैंने 50 से 60 हजार ही बता रहा हूं। मैंने ना ज्यादा से ज्यादा कम पैसे की जानकारी देने की सोचता हूं, इसीलिए कि आप ये बिजनेस करोगे तो और इससे ज्यादा पैसे कमाओगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। यार वीडियो में तो मैंने 50-60 हजार के बोला था, लेकिन ये बिजनेस करके मैंने तो उससे ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। ये होप आपके पास आएगा, आपका चेहरा पे मुस्कान आएगा, तो यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए ये बिजनेस में मैं कम से कम पैसे लेके चल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, मिनिमम 70-80 हजार रुपये एक महीने में, मिनिमम अमाउंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये सब कुछ ना लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप जगह के ऊपर डिपेंड है, कौन सा जगह से आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो। ये टिकट काउंटर आप कौन सा जगह से कर रहे हो, लोगों का भीड़ भाड़ एरिया जहाँ पे ज़्यादा है, नियर जो माहौल है, मार्केट है, जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, एयरपोर्ट है, ऐसा कोई नियर कुछ होता ना, लोगों को टिकट लेने में बहुत ईजी होता है दोस्तों। और लोगों का तो आप पूछिए मत, सबसे ज़्यादा इंडिया में, मैं पहले रिपीट फिर बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करता है, तो आप खुद सोच लीजिए आपको कितना कमाई होगा। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे डाउट है और ये जानकारी में आपको कहाँ पे सवाल आ सकते हैं, कहाँ पे डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। उस कमेंट्स से ही, मतलब कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर दे दूंगा, और कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट क्लियर करूंगा। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे ही यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, वो भी कम से कम पैसे से, बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे है दोस्तों। प्लीज मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल का वीडियोस देख लीजिए, आपको नया नया लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया वैसे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे एक यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों